पाकिस्तान की एक बेटी, पाकिस्तान की सीमा हैदर। जनाब, आप सिर्फ अपने नेताओं को अंदर करने में ईडी को और इंटेलिजेंस को लगा दो, बाकी एक औरत 4 बच्चे की मां पाकिस्तान से हमारे देश में गैर कानूनी तौर पर घुस जाती है। क्या कहेंगे आप कहेंगे जासूस है। और जासूस के लिए क्या सजा? जासूस के लिए क्या सजा है? हमेशा के लिए जेल। आपके कान में खबर ही नहीं होती, आपको पता ही नहीं चलता। अगर वो समंदर के रास्ते आई वो औरत, तो नेवी क्या कर रही थी जी? अगर वो हवाई जहाज के जरिए से आई, हवा के जरिए से, तो फिर आपका एविएशन के लोग क्या कर रहे थे? अगर वो बॉर्डर क्रॉस करके आए काठमांडू टू इंडिया, तो वहां पर बीएसएफ के लोग क्या कर रहे थे? बताओ, इसका जवाब दीजिए। भारत के अंदर लोग पूछना चाहते, सब चीज का, सारे चीज का ठेकड़ा किस पर? मुसलमानों पर लाकर छोड़ते। वो तो गनीमत से क्या निकली? सीमा हैदर। उसका एक शौहर भी बताया जाता, सीमा हैदर। अब उसने सचिन से शादी कर ली। अब इसको क्या नाम देंगे? इसको कहेंगे कि ये घर वापसी। यहीं पर अगर कोई हिंदू लड़की वहां से आती, वहां से, या अगर कोई भारत का कोई मुस्लिम लड़का उस औरत को लेके आता, वो औरत उस मुस्लिम लड़के के लिए अगर आती, अब तक पता क्या होता? अब तक उसका घर जला दिया जाता, अब तक उसको जेल के अंदर ठूस दिया जाता, 4 घंटे के अंदर बेल मिल जाता है। वाह भाई वाह। तुवम तूर्यतरुष्यतः। अगर कोई हमारे देश को कमजोर करेगा, अगर हमारे देश की सीक्रेट को कोई अगर तोड़ने की कोशिश करेगा, हमारे नबी का पैगाम है और भारत का कानून भी कहता, हम अपनी जान देकर अपने मुल्क की भी हिफाजत करेंगे और अपनी शरीयत की भी हिफाजत करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगें लड़ी है बहुत सारी, लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश कदमी करके खुद ब खुद से किसी गांव के ऊपर आप अलैहिस्सलाम ने चढ़ाई नहीं की, बल्कि तुवम तूर्यतरुष्यतः, आपके सर पर जब तलवार लटकने लगती थी तब मोहम्मद रसूलुल्लाह सहाबा किराम को तैयार करते कि तैयार हो जाओ, सामने इस जालिम का खात्मा करना, सामने जासूसी करने वाले का खात्मा करना। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, न कुरान को समझते हैं न शरीयत को समझते, सिर्फ बदनाम करने में तुले हुए कि नहीं किसी तरीके पर कुरान को बदनाम करो, किसी तरीके पर यकसा सिविल कोड लाकर इस कुरान करीम के अहकामात को बंद कर दो, ताकि ये मुसलमान जो भी धार्मिक काम करें इनके हाथ में हथकड़ी डालकर इनको जेल के सलाखों के पीछे डाल देंगे और मुसलमानों को डरा और धमका देंगे, मुसलमानों को डराएंगे, धमकाएंगे या आवाज बुलंद नहीं करेंगे। एक बात याद रखना, हमारे रगों के अंदर जो खून है ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जाबाज सहाबा और उनके तरीके, उनकी निस्बत से और नस्लन बाद नस्लिन सहाबा किराम, ताबईन, तबे ताबईन, भारत के अंदर हम मुसलमान आज नहीं आए जनाब, सैकड़ों साल से इस देश के अंदर उसी खून की गर्मी से इस देश को अंग्रेजों से पाक किया, पवित्र किया। आज भी अगर इस देश के संविधान को बचाने की जरूरत पड़ी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए तुम आर्टिकल नंबर 25 को तोड़ना चाहते हो। आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया कि सारे देश के लोग अपने अपने अकीदे के हिसाब से जिंदगी गुजार सकते। आर्टिकल नंबर 25 के अल्फाज है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन। हर आदमी अपने अकीदे के हिसाब से इबादत कर सकता है, अपने अकीदे के हिसाब से आदमी ईश्वर गॉड को मान सकता, अल्लाह को मान सकता, नबी को मान सकता, राम को मानने वाला राम को मान सकता, कृष्ण को मानने वाला कृष्ण को मान सकता। अगर कोई आदमी किसी भी एतबार से इबादत करता, हाथ उठाकर इबादत करता, हाथ उठाकर पूजा दुआ करता, हाथ उठाकर सजदा करके अगर ईश्वर को खुश करता है, तो भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 25 कहता, लॉ कमीशन साहब आपको
ज्यादा मालूम होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ये फंडामेंटल राइट है, और वो जनाब वो आप 44 नंबर के आर्टिकल को लाकर एक रहनुमा कानून को लाकर फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं किया जा सकता। ये बेसिक बात आप सोचते होंगे कि हम ही लोग कमीशन को मालूम, हमने भी कुछ पढ़ा, हमने भी इंग्लिश सेंटेंस पढ़े, हमने भी इंग्लिश ग्रामर को पढ़ा, हमने भी संस्कृत की किताबें पढ़ी। हमें बच्चों का खिलौना ना समझो कि इनको जनाब लॉलीपॉप थमा दो कि तुमसे मशवरा लिया जा रहा है, तुम मशवरा दो, तुम्हारी राय काम आएगी। हम नहीं जानते 14 से 15 से 20 से 25 लाख मुसलमान राय पेश करेगा, उधर मुसलमानों की तादाद 25 से 30 करोड़ है। आप जाकर कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब 25 लाख मुसलमानों ने राय दी, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए, बाकी और सारे करोड़ों मुसलमानों ने तो राय नहीं दी। इसका मतलब है कि 25 लाख मुसलमान चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड ना हो, बाकी करोड़ों मुसलमान चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। ये साजिश चल रही है आपके दिमाग में, ये साजिश। ऐसा भी हुआ, तलाक के मामले में नहीं हुआ क्या? तलाक के मामले में वही हुआ, सिग्नेचर करके हमने दिया 10 लाख सिग्नेचर, उसी को सुप्रीम कोर्ट में बेस बना लिया कि 10 ही लाख मुसलमान चाहते हैं कि तलाक के ऊपर कोई कानून ना आए, बाकी करोड़ों मुसलमान जो और 20-25 करोड़ मुस्लिम मर्द औरतें वो चाहते हैं कि तलाक के ऊपर कानून आए। ये देख लीजिए, मिसयूज किया गया उनका। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कि नहीं, इसलिए हम औरत को पूरा हिस्सा देना चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए। मुसलमानों में पूरा हिस्सा नहीं दिया जाता, यकीनन नहीं दिया जाता। आधा हिस्सा क्यों दिया जाता है मुसलमानों में पता है? उलमा बहुत अच्छे तरीके पर आपको ये बातें समझाएंगे। औरत को 50 पैसा, बेटे को यानी मर्द को 1 रुपया, ऐसा क्यों जी? एक ही बाप की औलाद है, इक्वलिटी नहीं है, ऐसा कैसे? तो इस्लाम ने, अल्लाह ने कोई भी अगर हुक्म भेजा है मुसलमान इंसानों के लिए तो उसके अंदर कोई ना कोई बारीक से हिकमत रही है। हमारे उलमा ने उसको निकाला है खंगाल खंगाल कर उस बारीकी को। क्यों दिया जाता है? लड़की को आधा क्यों मिलता है, लड़के को पूरा क्यों मिलता है? हिकमत क्या बयान की गई है इसमें? हिकमत अल्लाह ने ये रखी है कि हर जगह पर, हर मैदान में माँ बाप की परवरिश, माँ बाप की देखभाल कौन करेगा? लड़का करेगा। बाल बच्चे की परवरिश कौन करेगा? लड़का करेगा। बीवी, अगर उसके घर में बीवी आ जाए, किसी की बेटी तो आएगी, किसी की बेटी आएगी तो उस बेटी का भी खर्चा कौन बर्दाश्त करे? मर्द करेगा। हॉस्पिटल कौन जाएगा? मर्द जाएगा। मार्केट कौन जाएगा? मर्द जाएगा। राशन पानी का इंतजाम कौन करेगा? मर्द करेगा। सैलाब आ जाए तो काम काज कौन संभालेगा? परेशानी सर पर छत बनाकर फैमिली को कौन देगा? मर्द देगा। हमारे यहाँ आ रहे थे, हमको आने में इसलिए लेट हुई कि सीमांचल अभी सैलाब में डूबा हुआ है। 2 डायवर्शन जो अभी सड़क का काम बनने का काम है वो टूटने की वजह से जाम में फंसे, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल से हम पहुंच गए, लेकिन दिक्कत हुई। तो वहां हमने देखा सड़क के किनारे, बिल्कुल उसके सड़क के किनारे घर है, आधे घर में पानी है। बेचारा बूढ़ा आदमी हाथ में वो लेकर लोहे का कोदाल वगैरह लेकर वो तंबू बना रहा है, कहीं से मट्टी उठाकर लाकर दे रहा है, और उसकी बूढ़ी औरत वहीं पर बैठकर सामान बैठकर ऐसे है। एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई मेहनत कौन करता है? हर जगह पर मर्द करता है। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा कि जब हर जगह पर खर्च की बात आए तो मर्द, हॉस्पिटल की बात आए तो मर्द, परवरिश की बात आए तो मर्द, हर चीज की जिम्मेदारी जब मर्द पर है तो मर्द को 1 रुपए मिलना चाहिए। और औरत की जिम्मे परवरिश है? नहीं है। औलाद की परवरिश औरत तो जनाब घर से भी अब्बा का लेकर आती है 50%, 50 पैसा, और आने के बाद शौहर की तरफ से भी उनको दिया जाता है। तो उनको दोनों मिलाकर 1 तो हो, इनको भी हो गया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि औरत के जिम्मे कोई खर्च नहीं है।
औरत के जिम्मे कोई परवरिश नहीं है। अगर जेल जाने की बारी आए तो भी मर्द ही जाता है। इसीलिए औरत के लिए आधा, मर्द के लिए पूरा। औरत को जब तक बाप के घर पर रहती है बेटी, तो बाप के जिम्मे, बाप के घर से गई तो कुछ लेकर जाती है, कुछ बैंक बैलेंस लेकर जाती है, या बाप खुशी बखुशी कुछ देता है वो लेकर जाती है, और जाने के बाद शौहर के घर का छत उनको मिल जाती। जरा बताओ इस्लाम के इस फरमान पर आपके पेट में क्यों दर्द होता है मोहतरम अंजना? और ये मीडिया वाले अपने जमीर को बेचकर किसी पर्सनल लॉ को तुम डैमेज करने की कोशिश करोगे तो परमात्मा एक न एक दिन तुमको दिखा देगा कि देखना अल्लाह तबारक व तआला का कोई भी फरमान गलत नहीं हो सकता। ये हिकमत है औरत को आधा देने पर, मर्द को पूरा देने पर। अब दूसरा इश्काल करते हैं कि अच्छा मौलाना ये बताइए, मर्द के लिए 4 शादी, औरत के लिए एक ही मर्द रखने की इजाजत है, मर्द को 4 बीवी रखने की इजाजत कैसे? ये तो जुल्म ज़्यादती है। देखेंगे आप टीवी के डिबेट पे अनाप शनाप सवाल होते हैं कि एक मर्द 4 बीवी रख सकता है लेकिन एक औरत 4 मर्द रख सकती है, ऐसा क्यों नहीं? इसीलिए वो कहते हैं या तो ये काम करो, एक मर्द 4 बीवी रखने की परमिशन है तो एक औरत को भी 4 मर्द रखने की परमिशन दो, यानी एक औरत 4 निकाह करे, 4 शौहर रख सकती है। जैसे एक मर्द 4 बीवी रख सकता है तो ऐसे ही एक औरत 4 मर्द रख सकती है। बराबर होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, उन लोगों का कहना। इसमें भी हिकमत क्या है? एक मर्द 4 शादी कर सकता है लेकिन एक औरत 4 शादी नहीं कर सकती है। हिकमत क्या है? लॉजिकली देखिए, अकल की नजर में देखिए, एक मर्द से 4 औरत प्रेग्नेंट हो सकती हैं, हामला हो सकती हैं। एक मर्द से 4 औरत है तो किसी को दिक्कत होगी कि भाई 4 औरत है, उनकी 4 बीवी हैं, ये भी हमल से, ये भी हमल से, ये भी हमल से। डायरेक्ट कहेगा हाँ भाई ये कल्लू की बीवी है, कल्लू का बच्चा। एक और आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक औरत के 4 शौहर हो, एक औरत के, वो बीवी हमल से हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, 1 महीने के अंदर अंदर पहला वाला शौहर कहेगा कि ये बच्चा मेरा, दिस इज माई बेबी बॉय। दूसरा वाला कहेगा हट, दिस इज माई बेबी बॉय। तीसरा कहेगा नहीं मेरा है। चौथा वाला कहेगा नहीं मेरा है। पता लगा सकेगा कोई कि ये बच्चा किसका है? दुश्वारी आएगी कि नहीं आएगी? आप कहेंगे कि जनाब डीएनए कराओ, और डीएनए के लिए भेजो वहां हैदराबाद, हर जगह उसके पास खाने के पैसे नहीं हैं और वो डीएनए टेस्ट कराएगा हैदराबाद जाने के लिए हर बच्चे पर, तो हर साल उसके घर के अंदर महाभारत शुरू हो जाएगी। दूध है, एक कटोरे में दूध है, 4 आदमी अगर दूध को रखे उसमें डाले, कटोरा फुल हो जाए तो आप में से कोई आदमी अलग कर सकता है कि भाई कह सकता है कि इसमें से 4 आदमी का दूध है, इसका दूध ये है, इसका दूध ये वाला हिस्से का, इसका दूध ये वाले हिस्से का? नहीं है, नहीं कर सकता। जैसे ऐसे 4 आदमी दूध को अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही एक औरत 4 शादी नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे फसादात, बहुत सारे झगड़े पैदा हो जाएंगे कि उसके हमल में जो बच्चा है वो बच्चा किसका है अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस्लाम ने कहा, मिसाल के तौर पर एक औरत है, एक कहेगा कि आज तो मोहतरमा मेरे घर पे रहेगी, दूसरा वाला कहेगा एकदम शराब पी कर नहीं आज मेरे घर पर रहेगी मोहतरमा, और कोई कुड़ दिमाग है तीसरा वाला, वो कहेगा कि नहीं मोहतरमा मेरे घर पे रहेगी। सर फटअव्वल होगा कि नहीं होगा? कौन संभाल ले जाएंगे? ये मीडिया वाले, हमारे मोदी जी तो एक को रख नहीं सके, वो तो रख नहीं सके। हमारे और एक है उत्तर प्रदेश में लाल बुजक्कर साहब, उन्होंने तो किया ही नहीं है। उनको क्या पता औरत का सम्मान, औरत के साथ ट्रीटमेंट वो नहीं जानते। जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आएंगे तो आप औरत और घर के माहौल को बेहतर अंदाज में नहीं समझ सकते। इसीलिए हमारे देश के सबसे बड़े मुखिया वो अपनी बीवी के साथ इस दिवाजी जिंदगी में नहीं रहे। इस दिवाजी जिंदगी के अंदर क्या नशे व फराज है
एक सही परिवार वाला ही आपको बता सकता। ये खुराफात है। एक औरत 4 शादी नहीं कर सकती, लेकिन एक मर्द 4 शादी कर सकता है। आपके गांव के अंदर अगर 4-5 औरत ऐसी है जो विधवा हो गई, शादी हुई, शौहर का इंतकाल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या तूफान में कहीं पर कुछ हो गया, या गुम हो गया, या मौत से मर गया, 4 से 5 औरत हैं। हिंदू कानून के तहत, भारत के यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत अगर यह बात देखी जाए तो ऐसी सूरत में कोई भी शादीशुदा मर्द अगर हमदर्दी वाला होगा, उसकी बीवी कहेगी कि बेचारी बहुत गरीब है, बेचारी के 1-2 बच्चे भी हैं, तुम निकाह कर लो। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से वो निकाह नहीं कर पाएगा, और हमारे कुमारे नौजवान तैयार होंगे नहीं किसी भी विधवा से निकाह करने के लिए। क्यों? हमारा जवान तो आजकल कुमारी लड़की से शादी करना चाहता है। हमारे नबी का ये तरीका था, हमारे नबी की ये कुर्बानी थी कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल के अपने पूरे शबाब में, आलमे शबाब में, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल के, 40, 41, 42 साल की मुअम्मर औरत से आपने निकाह किया था। दुनिया वालों, ये भी हमारे नबी का ही तरीका है। हमारे नबी के ऊपर लान तान करने वालों, तौहीद आमेज कलिमात से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद करने वालों, आप अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में 25 साल का हमारा नौजवान, आजकल का नौजवान फांसी लगाकर मर जाएगा, लेकिन 2-3 मर्तबा शादी की हुई कोई 40 साल की मुअम्मर औरत से निकाह करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। लेकिन हमारे नबी हुए कि नहीं हुए, ये पैगाम था दुनिया वालों के लिए कि दुनिया वालों, अगर तुम्हारे नजर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे समाज में अगर 40 साल की कोई मुअम्मर औरत विधवा है, उसको अगर शरीक हयात की जरूरत है, तो तुम अगर 24 या 25 साल के हो तो तुम उनसे निकाह कर सकते हो। अल्लाह के नबी ने भरी जवानी में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, बल्कि 50 साल की उम्र के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक 9 साल, एक 6 साल की बच्ची से आपने निकाह किया था। 9 साल की उम्र में आपकी रुखसती हुई थी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। क्यों? ये सिर्फ बताने के लिए कि अगर कोई शख्स, अगर कोई मुअम्मर शख्स अगर कुमारी लड़की से निकाह करना चाहे तो कर सकता है, अगर कोई मुअम्मर औरत से कुंवारा लड़का निकाह करना चाहे तो कर सकता है। ये कॉम्बिनेशन, ये दोनों तरीका अगर किसी ने बताया है, किसी माए के लाल ने, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर मिलती, किसी की जिंदगी के अंदर ये चीज नहीं मिलती। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाली नस्ल की हिफाजत के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तरह से निकाह करके बताया। आप जवान मुअम्मर औरत से निकाह, आप मुअम्मर एक कुमारी औरत से, कुमारी लड़की से निकाह, ये कॉम्बिनेशन कोई बताए मुझे? नहीं बता सकते। इसीलिए कहा जाता कि इस्लामिक शरीयत अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि इस्लाम का ये मुकम्मल निजाम अल्लाह ने किया है और सबके लिए पीस है, सबके लिए अमन है, सबके लिए मानवता है, सबके लिए ह्यूमैनिटी है। इंसान इसको सही ढंग से पढ़कर और रिसर्च करके गौर करने की कोशिश करे। अब गांव के अंदर अगर 5-6 औरतें विधवा है, अब वहां पर उन औरतों की हिंदू धर्म के मुताबिक जाएंगे तो वह औरतें निकाह नहीं कर सकती। क्यों? हिंदू औरत में अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाए, पति देव का, उस औरत के लिए ये कहा गया है कि भाई तुम या तो अपनी शौहर की चिता में जलकर खाक हो जाओ, या तो ये कि तुम बनाओ सिंगार ना करो, नो ब्यूटी नो ऑर्नामेंट, पूरी जिंदगी ऐसी ही रहो तुम, पूरी जिंदगी। लेकिन क्या आज के जमाने की केमिकल जैसे सामान इस्तेमाल करने वाली औरत सेक्स डिजायर को बर्दाश्त नहीं कर सकती? उनको कोई न कोई चाहिए, कोई न कोई हम सफर चाहिए, चाहे वो कोई बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो अधेड़ उम्र का कोई फ्रेंड हो, चाहे फोन फ्रेंड हो, कॉल फ्रेंड हो,
बॉयफ्रेंड हो, बुढ़ा फ्रेंड हो, लेकिन होगा जरूर। क्यों? शादी कर नहीं सकती वो। इस्लाम कहता है कि नहीं, कुमारा करने के लिए तैयार होगा नहीं कि बूढ़ी औरत है जनाब 50 साल की उम्र की होगी, 40 साल की, हम क्यों करेंगे? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं इसी सूरत में, हमारे उलमा किराम ने ये कहा है कि अगर कोई शादीशुदा आदमी है, अगर उसके गांव समाज में कोई मुअम्मर औरत है, यानी कोई विधवा औरत है, कोई बेवा औरत है, तो उससे निकाह कर लो, इसलिए कि उनके सर पर साया, उनको सहारा मिलेगा।